वेलकम बैक टू एलयू अपडेट्स। आज हम लोग जो बूस्टर सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 3 करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें यूनिट में इम्पोर्टेंट है। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करें और हमारी अपडेट लेते रहें। साथ ही में गूगल प्ले स्टोर से एलयू अपडेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि हमारे सेमेस्टर में आ रहा है सेमेस्टर एग्जाम मैराथन, जिसमें कि आपको मिलेंगे 500 प्लस एमसीक्यू प्लस रिवीजन और प्लस लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात करते हैं एलयू अपडेट क्यों ज्वाइन करें। फॉर द लाइव इंटरेक्शन क्लासेस एंड हाई क्वालिटी नोट्स एंड अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जिस तरीके से बताया गया है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में लाई गई पिछली कर रहित आय किसके हाथों में कर योग्य होती है। तो मैंने बताया था कि भारत में जो भी आय लाई जाएगी वो उसी व्यक्ति के हाथों में कर योग्य होगी। ठीक है, तो जो कि जिस व्यक्ति ने मतलब कमाया है, ठीक है, उसके लिए उसका क्या चीज देखना होगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। ठीक है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। ओके, वेट अ मिनट। ओके, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। तो जो अगर मान लो जैसे कि उसने रेजिडेंशियल मतलब 182 दिन रुका है यहाँ पे, या फिर 4 सालों में 362 दिन यहाँ पे रुका है, या फिर पिछले 7 साल में 729 दिन से रहा है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होती है। अदरवाइज जो भी इनकम है वो सब वहीं पे मतलब कैलकुलेट होती है। तो ये निवासी और सामान्य रूप से निवासी नहीं है, तो उस केस में तो होगी। ठीक है, उस केस में तो टैक्सेबल है। फिर निवासी और सामान्य रूप से निवासी, इस केस में भी टैक्सेबल है, और अनिवासी के केस में भी। लेकिन मतलब ये सारी चीजों में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और इसका जो आंसर राइट है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी इसमें ये जितने भी वो हैं ऑप्शंस हैं उसमें किसी में भी रिलाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मूल छूट जिसके लिए आय का व्यक्तिगत क्वेश्चन है, मूल छूट जिसके लिए आय का व्यक्तिगत निवासी के लिए कर योग्य नहीं है। ठीक है, अब जो बेसिक छूट मिलती है जिसके लिए व्यक्तिगत निवासी कर योग्य नहीं है, तो देखो 2,50,000 वाली जो लिमिट थी, ठीक है, वहां तक आपको छूट मिल जाती है। उसके ऊपर जो है टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें से कोई भी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। धारा 54 के तहत छूट के दावे के लिए करदाता को आवासीय स्थिति का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आवासीय स्थिति का निर्माण करना चाहिए। स्थानांतरण की तारीख से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष के बाद। ठीक है, स्थानांतरण मतलब जब ट्रांसफर करा उसके 1 वर्ष पहले बता देना चाहिए या 3 वर्ष के बाद बताना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ठीक है, भारत में आमतौर पे
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है धारा छूट प्राप्त से आय संबंधित है। ठीक है, तो छूट के लिए कौन सी धारा एप्लीकेबल है? धारा 10। मैडम अब आप कहोगे कि ये एग्जामिशन कहाँ मिलती है, तो ये मैंने आपको अपनी आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें बताया था कि सेक्शन 10 में मिलती है। ठीक है, सेक्शन 10 में मिलती है। छूट प्राप्त आय पर किया गया व्यय कटौती के रूप में है। ठीक है, अब ये कटौती के रूप में क्या है? ठीक है, तो अनुमति नहीं है। ठीक है, कर से छूट प्राप्त आय आयकर अधिनियम धारा में बताया गया 10 के अंतर्गत बताया गया। वेतन से आय को अनुभाग समझाया गया का यहाँ 15 से 17। ठीक है, को आयकर में छूट दी गई भारतीय कंपनी से लाभांश, भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व जो भारत में स्थित हो, कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, तो ऐसा कहाँ पे कर में छूट मिलती है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भूमि से प्राप्त ना, तो मतलब कृषि से संबंधित कृषि उद्देश्य के लिए, तो जैसे ये हो जाए तो ये छूट मिलती है। ठीक है, अच्छा कृषि के बारे में मैंने एक चीज और बताई थी कि कृषि से प्राप्त 5,000 रुपए तक की जितनी भी आय होगी वो क्या होगी? नॉन टैक्सेबल होगी, मतलब उस पर छूट मिलेगी। ठीक है, आकलन वर्ष के लिए एक वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम छूट कितनी मिलती है? सिंपली 3 लाख रुपए तक मिलती है। ध्यान दो, 60 साल की उम्र तक आपको जो है, अगर आप 3 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आपको वहां पे छूट मिल जाएगी। ठीक है, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र सुपर सीनियर सिटीजन वाली है, मतलब 18 वर्ष की है, तो आपको 5 लाख रुपए तक चाहे आप कमा लो, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 1037 के तहत छूट निम्नलिखित उपलब्ध है। छूट किसके लिए? एचयूएफ के लिए उपलब्ध है, क्योंकि देखो छूट निम्नलिखित में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धारा 37। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है ये एचयूएफ के लिए। ठीक है, धारा 54 के तहत छूट उपलब्ध होगी। तो छूट क्या उपलब्ध होगी? वास्तव में निवेश की गई राशि सीमा तक। ठीक है, कैसे? 54 में छूट उपलब्ध जो है वो वास्तव में जितना निवेश करा गया उसमें जो लिमिट लगाई गई है वहां तक आपका टैक्स जो है नहीं पड़ता है। ठीक है, अस्पष्टीकृत, देखो एक जो क्लियरली मेंशन हो गई है, और जिसको आप क्लियरली मेंशन नहीं करो उसको क्या कर लिया जाएगा? अस्पष्टीकृत एक आय होती है जो कि डीम्ड इनकम कहलाती है। डीम्ड इनकम का क्या मतलब है? जो इनकम मतलब होती तो है बट आप उसको किसी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि कौन सी हेड में जाएगा, तो वो कैसे मान लिया जाता है कि वो इनकम जो है अस्पष्टीकृत है, उसको डीम्ड मानेंगे। ठीक है, मान लिया इनकम। टीडीएस के संबंध में प्रावधान आयकर के रूप में अंतर्गत किया जाता है। तो टीडीएस के संबंध में का क्या मतलब है कि जो आयकर जो है धारा, जैसे टीडीएस है, ठीक है, तो टीडीएस हमेशा 192 से 206 के अंतर्गत है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये इनकम टैक्स में मेंशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है। मान लो जैसे कि फॉर्म 16A जो होता है वो एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर देता है। अब ये टीडीएस, ये टीडीएस के लिए फॉर्म 16 है, एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, उसने टीडीएस काट लिया है, तो अभी अगर जो है टीडीएस काट लिया है तो उसकी जानकारी कहाँ पे दिखेगी? आपको उसकी जानकारी कहाँ पे दिखेगी? उसकी जानकारी AIS में दिखेगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है ना, तो आप लाइव क्लासेस जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे जाकर के रिकॉर्डेड सेशन में देखना कि मैंने उसमें चीजें समझाई हैं। तो उसमें मैंने AIS के बारे में बताया है, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसमें कि टीडीएस के बारे में मैंने फुल जानकारी दी है। ठीक है, अब आय के लिए स्रोत पर कर की कटौती
आय के लिए स्रोत कर की कटौती जिसे अग्रिम गणना की जाती है, देखो वो टीडीएस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अग्रिम जैसे कि मतलब देखो, जब आपको जब मान लो सैलरी मिली, ठीक है, आपको सैलरी मिली 3 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपका टीडीएस कट गया, ठीक है, तो टीडीएस कट गया 10%, ठीक। अभी अगर आप जो है स्लैब 5% के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन होगा 5% और आपका 10% टीडीएस कट गया तो कितना, 5% का जो है आपका रिफंड बनेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ तक समझ में आई। अब ध्यान दो कि जैसे कि जो ये आपका टैक्स जब कटा है तो आपको फॉर्म 16A मिला होगा, ठीक है। फॉर्म 16A जो आपको मिला होगा उसमें अग्रिम जो है पहले से ही टैक्स कट गया है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय ने टैक्स काट दिया है, तो आपने उसके लिए अग्रिम कर जो है दे दिया होगा। तो इसकी गणना कैसे हुई भाई, उसने टीडीएस काटा ना, ठीक है। 80C के तहत सकल आहरण किस हिस्से तक अधिकतम, तो सिंपल सी चीज है कि 80C के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक निचले हिस्से तक या अधिकतम, ठीक है। यह एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को किया गया योगदान, ठीक है। अनुसंधान संघ में 100% प्लस 25%, ठीक है, ये जाता है अनुसंधान में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है दान निम्नलिखित कटौती होती है, सिंपल सी चीज है। दान जो है, दान किसमें, दान 80G में दिखाया जाता है, क्योंकि वो डोनेशन के लिए है, और डोनेशन आप कई तरीके से पीएम केयर फंड में दे दिया, ठीक है। तो आपको इसका क्लेम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 80G में मिल जाएगा, ठीक है। अब शिक्षा के लिए तो ये 80E होगा, जैसे ई मैंने बताया था, ई को कैसे याद रखना है, 80E, ई मतलब एजुकेशन लोन, ठीक है। निम्नलिखित में से 1961 में धारा 80C और 80C क्यू के तहत कटौती निम्नलिखित कुल आय, ठीक है, सकल ब्याज शुद्ध इंटू 100 डिवाइड बाय 10, ठीक है, तहत किस प्रकार की कटौती संदर्भित होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 80C होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इसी के तहत में कटौती दी जाती है, ठीक है। LIC प्रीमियम का भुगतान किस कटौती में आएगा, 80C में आएगा, ठीक है, 80C में आएगा, ठीक है। ध्यान दो ये 80C है, ठीक है, 80C, ठीक है। श्री शर्मा ने एक राजनीतिक दल को योगदान दिया। अब ध्यान दो, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसने क्या करा है, राजनीतिक दल को भुगतान दिया। तो मैंने बताया था GGB, ठीक है, GGB में क्या होता है, जो डोनेशन दिया जाता है, से इंडिविजुअल जो भी देता है तो वो कंसीडर करा जाता है। अब GGB में क्या कंसीडर करा जाता है, जो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो किसी की दे रहे हैं किसी को डोनेशन, GGB। GGC में क्या करा जाता है, GGC में ये होता है कि जैसे कि जो मतलब वो होते हैं AOPs होती हैं, वो जैसे देंगे तो GGC में होता है, ठीक है, और GGD भी होता है। तो जैसे एक व्यक्ति है तो उसके लिए 80G आएगा, ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाते में दावा किया जा सकता है कितने, तो ये दावा कहाँ पे करा जा सकता है, 80C में करा जा सकता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए लोन पर ब्याज की कटौती कहाँ मिलती है, 80E में मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिससे मैंने बताया था एजुकेशन लोन के लिए ई को क्या याद रखो, एजुकेशन लोन के लिए, तो जैसे ही शिक्षा की बात करी जाएगी 80E को कंसीडर करा जाएगा। कुल आय की राशि को निम्नलिखित में से निकटतम गुणक के रूप में माना जाता है, कितने गुणक के, 10 रुपए के गुणा में, ठीक है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। भुगतान करें जैसा आप कमाते हैं, योजना किसके अंतर्गत आती है, तो ये योजना TDS में आती है। जैसे कि क्या होता है कि भुगतान उतना जैसे कि करें जिस तरीके से आप कमाते हैं, उसमें अलग अलग सब TDS के जो है टेबल है, ठीक है, तो वो टेबल में अलग अलग रेट मेंशन है, ठीक है।
विकलांगता के संबंध में 80D से मैंने बोला था डिसेबिलिटी आ जाता है, ठीक है, डी फॉर डिसेबिलिटी। तो उसमें कितना मतलब कि आपको कटौती मिल जाती है, 50,000 रुपए तक की कटौती मिल जाती है। दान निम्नलिखित कटौती योग्य है, तो 80G, ठीक है, 80G मैंने बताया था, 80G किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। CCF के तहत स्वीकार्य अधिनियम 20,000 रुपए है। 4 बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण दो ऋण लिया गया है, पिता निम्न का हकदार है। तो ये किसमें अधिकार आएगा इसका, 80E में कवर होगा, ठीक है। ई से क्या याद रखना है, एजुकेशन, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिक्षा, ठीक है। कीवर्ड्स ध्यान में रखना, कीवर्ड्स ध्यान में रखोगे ना तो MCQ फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर मजापी मम अग्नि डी किस कटौती में आता है। ओके, ये क्वेश्चन मुझे कुछ इनकरेक्ट लग रहा है, लेट मी जो है चेक कि ये क्वेश्चन रियलिटी में है क्या, ठीक है। इसको भी नहीं सॉल्व कराएंगे। स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। स्रोत पर मतलब कटौती कहाँ पे, 194 में कवर होती है, ठीक है। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा निर्दिष्ट बीमारियों की चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति दी गई है। तो मैंने बताया था कि जो आपका DDV है, ठीक है, वहां पे इसका प्रावधान है, ठीक है। ATG के तहत दान के लिए उपलब्ध कौन है, ये धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। पेंशन योजना में योगदान के लिए निम्नलिखित CCC, ठीक है, CCC के तहत अधिकतम कटौती की अनुमति, ठीक है। CCC के तहत अधिकतम कटौती की जो अनुमति है वो 1 लाख रुपए तक है, ठीक है। आयकर अधिनियम किस धारा के तहत आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती अनुमति है, ठीक है। तो ये कटौती कितनी, 24B के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आवास में मतलब देखो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको 24 सेक्शन B का ही मिलता है, ठीक है, सेक्शन 24 का डिडक्शन मिलता है। अब GG किनके लिए है, GG वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, दान के लिए जितने की कटौती प्राप्त होती है वो इसी सेक्शन के अंतर्गत होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में वेतन पर स्रोत की कटौती के प्रावधान उल्लेख क्या किया गया, तो ये उल्लेख आपका जो किया गया वो सेक्शन 192 में करा गया है, ठीक है। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा विकलांगता वाले आश्रित इलाज किए के लिए कटौती प्रदान करती है, तो ये कटौती 80DD में होती है, डिसेबिलिटी में, ठीक है। केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान संबंध में कटौती आयकर अधिनियम 1961 किस धारा के तहत आता है, सिंपल CCD के अकॉर्डिंग आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है, ठीक है। लेट मी नोट दिस क्वेश्चन, ओके। अभी तक अगर आपने ये क्वेश्चन से आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बट इसके जो डिटेल कॉन्सेप्ट हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे मौजूद है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। LU अपडेट की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80C के तहत कटौती का दावा किसी भी अनुसूचित बैंक में किए गए सावधि जमा के लिए किया जा सकता है यदि जमा न्यूनतम अवधि है, ठीक है, 5 वर्ष की। फिर निम्नलिखित में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत कवर किया गया है, वो है चिकित्सा बीमा। क्यों, क्योंकि 80D में किसके लिए बात करी जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जाती है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जाती है। लेखक की कटौती अधिकतम कितनी मिल सकती है, 3 लाख रुपए तक मिल सकती है, ठीक है। चिकित्सा बीमा
प्रीमियम के संबंध में कटौती की अनुमति नियम अनुसार। तो ये आपकी 80D में आएगी, क्योंकि देखो चिकित्सा बीमा क्या लिखा है, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। 80D के तहत वरिष्ठ नागरिक की अधिकतम कटौती, 80D में कटौती जो है अधिकतम कितनी मिल पाएगी आपको, 25,000 रुपए तक कटौती मिल पाएगी अधिकतम, ठीक है। इसी के साथ में ये हमारे MCQ खत्म हो गए। लेट्स सेलिब्रेट, हमारा जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, हमारी यूनिट 2 की सीरीज चलेगी, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब, सो दैट आपको आगे की जो है वो अपडेट मिलती रहे। और हमारा एप्लीकेशन आप हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो।